हम लोग इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ को कवर कर रहे थे। आज उसका तीसरा क्लास है। हम लोग 13 पर्सनालिटीज़ को पहले देख चुके हैं। आज हम लोग अरबिंदो घोष से कंटिन्यू करेंगे। अरबिंदो घोष का देखिए जन्म हुआ था 1872 को, मृत्यु हुई थी 1950 को। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था 15 अगस्त 1872 को। अर्बन एरिया से बिलोंग करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रोपाउंडर थे फिलोसॉफी ऑफ डिवाइन लाइफ के, फिलोसॉफी ऑफ डिवाइन लाइफ। और अगर आप लोग का फिलोसफी ऑप्शनल होगा तो श्री अरबिंदो को पढ़ना भी है। प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहलाएं। 1908 में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में जेल गए थे। याद रखिएगा कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 सीधा क्वेश्चन कर देगा। न्यूज़पेपर वंदे मातरम से जुड़े हुए थे 1905 में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सरदार पटेल पे। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, मृत्यु 1950 को हुई थी। याद रखिएगा कि बोलते हैं कि सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। पहला जनरल इलेक्शन इंडिया में 1952 को हुआ था, याद रखिएगा। और सरदार पटेल साहब का डेथ हुआ था 1950 में, मतलब कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन से 2 साल पहले। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नादिया, गुजरात में हुआ था। देश के फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में वेरियस कमेटी को हेड कर रहे थे, जिसमें से एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट था, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इस तीनों को हेड कर रहे थे। याद रखिएगा, कमेटी फंडामेंटल राइट के एडवाइजरी कमेटी में भी थी, माइनॉरिटीज कमेटी में भी थी, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में तो खैर आप लोग को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का था। प्रिंसली स्टेट कम से कम 565 प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किए। खेड़ा सत्याग्रह को लीड किए 1918 में। देखिए, खेड़ा सत्याग्रह को प्रैक्टिकल तौर पे लीड यही किए थे, लेकिन स्पिरिचुअल लीडर उसमें महात्मा गांधी थे। अगर महात्मा गांधी और सरदार पटेल का ऑप्शन हो तो आप महात्मा गांधी के साथ ही जाइएगा। बरदौली 1928 में फिर मूवमेंट को लीड किया, और बरदौली के टाइम ही इनका नाम सरदार पटेल पड़ा। बरदौली महिलाओं के द्वारा 1928 बरदौली, खेड़ा 1918, 10 साल के बाद। पेट्रोन सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स कहलाए, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहलाए। भारत रत्न इनको 1991 में मिला, और गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनके नाम पे इस्टेब्लिश किया गया है। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं सी राजगोपालाचारी पे। सी राजगोपालाचारी का जन्म 1878 में हुआ था। 1878 देखिए, आर्म्स एक्ट आया था उस टाइम, लॉर्ड लिटन यहाँ का गवर्नर था, तो उस टाइम इनका जन्म हुआ सी राजगोपालाचारी का, और 1972 में इनका डेथ हुआ। इनको प्यार से राजा जी भी बुलाया जाता है। 10 दिसंबर 1878 को जन्म हुआ। तमिल साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1916 में किए थे। इनको भारत रत्न 1955 में मिला था। भारत रत्न 1955 में मिला था। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 से, मतलब सेकेंड ईयर में इनको मिल गया था। और आप लोग बता दीजिएगा कि 1954 में किनको भारत रत्न मिला था। 3 पर्सनैलिटीज को मिला था, आप लोग कमेंट करिएगा। फर्स्ट प्रीमियर ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी इलेक्ट हुए। मद्रास प्रेसिडेंसी 1937 में, याद रखिएगा। जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम वेस्ट बंगाल के गवर्नर सी राजगोपालाचारी ही थे। और एक बात और याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी थे ना। वैकोम सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय गांधी जी को अपोज किए थे, याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रामास्वामी नायकर, जिनको हम लोग पेरियार भी जानते हैं। इनका जन्म 1879, मृत्यु 1973 को हुआ। पेरियार तमिलनाडु या द्रविडियन मूवमेंट में सबसे बड़े प्रोमिनेंट लीडर है या प्रोमिनेंट फिगर है। नन कोऑपरेशन मूवमेंट में 1920 में पार्टिसिपेट किए। बाद में कांग्रेस से और महात्मा गांधी से डिससेटिस्फाइड रहे, और अपना रास्ता 1925 से अलग कर लिया। खुदी अरासर एक जर्नल था जहाँ से कांग्रेस को मूवमेंट को क्रिटिसाइज करते थे। 1925 सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चला। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट सीधा यूपीएससी का क्वेश्चन है, PYQ। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चला 1925 में। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में कैंपेन किए, और मतलब कि पूरे द्रविडियन मूवमेंट में कास्ट सिस्टम को लेकर के सबसे बड़े प्रोपोनेंट रहे हैं, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट प्रोपोनेंट रहे हैं।
जस्टिस पार्टी इस्टेब्लिश किए और उसके इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे 1938 में। ये भी सीधा क्वेश्चन है। जस्टिस पार्टी किससे जुड़ा हुआ है? तो पेरियार से, ईवी रामास्वामी नायकर से। तमिलनाडु को 1938 में जब जस्टिस पार्टी बना तो एक रिसोल्यूशन पास किए जिसमें सेपरेट स्टेट का डिमांड किए तमिलनाडु को, जो कि ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहेगा। और जब 1939 में पाकिस्तान का डिमांड उठा उस टाइम ईवी रामास्वामी नायकर द्रविडिस्थान के डिमांड के साथ हैं सेपरेट और इंडिपेंडेंट स्टेट द्रविडिस्थान। 1944 में फिर जस्टिस पार्टी को फिर से रीऑर्गेनाइज किया और मूवमेंट को लीड किया द्रविड़ कझिंगा मूवमेंट। हम लोग इसके बाद आ जाते हैं वीर सावरकर। 1883 में जन्म, 1966 में मृत्यु। 28 मई 1883 को इनका जन्म नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। अभिनव भारत एक सीक्रेट सोसाइटी का स्थापना किए। फर्स्ट टाइम इनका अरेस्टिंग 1909 में हुआ था। एक प्लॉटिंग कर रहे थे रिवोल्ट अगेंस्ट मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स। मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म जो 1919 में था। याद रखिएगा कि मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म के समय ही सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म के टाइम सिर्फ मतलब मुस्लिम पे तक लिमिटेड था सेपरेट इलेक्टोरेट। उसके बाद उसको फर्दर इंक्रीज करते गया था। माइनॉरिटीज आए, शेड्यूल कास्ट आए, वीमेन आई, मतलब लेकिन इंट्रोडक्शन सेपरेट इलेक्टोरेट का 1909 में हुआ था। हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे 1937 से 1943 तक। सावरकर को देख रहे हैं 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी रहे। इनका 2 पब्लिकेशन मुख्य है, एक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, याद रखिएगा सीधा पूछेगा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वीर सावरकर। हिंदुत्व, हु इज हिंदुत्व, इन्हीं की राइटिंग थी। क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किए और कांग्रेस की एक्टिविटीज़ को भी अपोज करते रहे। क्विट इंडिया मूवमेंट को बाबा साहेब भी इंसेन बताए थे, पेरियार भी अपोज किए थे। इनका डेथ हुआ था 26 फरवरी 1966 में ड्यू टू फास्टिंग के कारण सावरकर साहब का डेथ हुआ था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था। चंपारण सत्याग्रह से लीडर उभरे, ऑल इंडिया नेशनल फिगर बने। ऑफिशियली कांग्रेस को 1911 में ज्वाइन किए थे कोलकाता सेशन में। फिर 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, एक 1934 में, एक 1939 में। 1939 अप्रैल सेशन में रहे थे प्रेसिडेंट ना। नवंबर वाले सेशन से फिर अबुल कलाम आज़ाद हो गए थे सीधा से 6 साल के लिए। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना और उससे जो संविधान बना उसके इलेक्टेड प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए 11 दिसंबर 1946 को, और सिर्फ 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा रहे थे। इनको भारत रत्न 1962 में मिला। इनका लिटरेरी वर्क जो था सत्याग्रह एट चंपारण था, इंडिया डिवाइडेड, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, बापू के कदमों में। हम लोग आज 7 पर्सनालिटीज को कर लिए। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे रुक रहे हैं, कल से हम लोग कंटिन्यू जेएल नेहरू से करेंगे। आप लोग इस तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे।